तुम इधर खड्डा है तो घर पे कैसा है? हाँ हाँ, मैं यहाँ खड्डा हूँ, लेकिन हेमंत जो है वो घर पे है। हेमंत भी और हेमंत भी, दोनों के दोनों। अब जाके देखिए ना। जाइए जाइए, मैं आता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। बा क्या बोला क्या ये? दो दूसरे हेमंत मतलब वो वर्षा और शिशिर, वो भी तो आधे आधे घोटाले ही है ना इसकी तरह, पहली धार के। हाँ बाबा। हेलो हेलो। लेकिन बा ये शीशी घोटाला और शरद को लेके ये गई कहाँ होगी है ना? भैया भैया प्लीज आप बेहोश मत होना, वरना मेरा ड्रम बच जाएगा। ड्रम बच जाएगा नहीं होता है शरद, बैंड बच जाएगा होता है। ये देख। अरे हाँ हाँ बैंड बच जाएगा भैया, क्या ये देख। अच्छा शरद, हाँ तो एक काम कर, वो जो निकल रहे थे अंदर। नहीं 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 भैया, हम लोग अंदर आ रहे थे, निकल नहीं रहे थे। हाँ तो वो जो डॉक्टर निकल रहे थे ना, हाँ तो भैया तू उस डॉक्टर का रूप ले ले, और मैं अपने वस्तु परिवर्तन के सुपर पावर से। भैया वस्तु परिवर्तन की सुपर पावर से आप क्या? मैं वो क्या क्या? मैं कुछ बन जाता हूँ। भैया अरे भैया आप क्या बनेंगे भैया? हाँ ये टेडी बेयर, हाँ बच्चों के लिए। मैं डॉक्टर हूं और मैं बच्चों के वार्ड में ये टेडी बेयर डोनेट करने के लिए जा रहा हूं। ऐसा कहकर मैं आपको यहां से निकालूंगा। भैया ये टेडी बेयर हूं। चलिए भैया चलिए, बनिए टेडी बेयर। मैं डॉक्टर बन जाता हूं। भैया आप भी टेडी बियर बन जाइए ना। अरे वाह भैया, कितने क्यूट लग रहे हैं आप। ये क्या कर रहे हैं? अंदर जाओ हेमंत बेटा, अंदर जाओ। रुको रुको, आ रही हूँ 1 मिनट में। कम ऑन मैन वर्षा, दरवाजा खोलो। रुकने को क्यों बोलता है? शायद नहा रही होंगी। भैरवी, वर्षा का आवाज हॉल में से आया है, तो वो हॉल में नहाएगा? क्यों नहीं? मेरा भाई त्रिभुवन तो कभी कभी अपने किचन में भी नहा लेता है, बाथटब में। भैरवी, तुम्हारा भाई त्रिभुवन का किचन में बाथटब है? हाँ भैया, मतलब वो छोटे बच्चों का रबर वाला बाथटब। इसका भाई त्रिभुवन 1.5 साल का है। रोनी भाई ओ, इसके भाई त्रिभुवन की बात छोड़ो और ये अपनी घोटाला बहन क्यों दरवाजा निकल रही है वो देखो ना भाई। ठोकने बाजरा। हाँ आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। दरवाजे की चाबी खो गई होगी, वही ढूंढ रही होंगी। तू मूंगी रहन बहन, तू बोलती है और ये लोग सब मुझे घूरते। चुप कर हेमंत। रुकिए, अब दरवाजा नहीं खोल सकते। छोड़। हेमंत, हेमंत इधर आ बेटा, इधर आ। हेमंत तू नीचे क्या कर रहा है बेटा? ऊपर जाओ, शिशिर इसे ऊपर लेके जाओ। और दरवाजा तू नहीं खोलेगा, मैं खोलती हूँ। लेकिन दूसरे वाले मुझको तो कबर्ड में छुपा रही है ना आप, तो आप दरवाजा कैसे खोलेंगी? मैं खोलता हूँ। हेमंत, अरे रुको भैया, आपको ऊंचा अंकल के घर पे हो। अरे वो मैं नहीं हूँ शिशिर, वो तो वो है, मैं तो यहाँ हूँ और दूसरा वाला मैं कबर्ड में हूँ। हेमंत रुको, हेमंत, अरे रुक जाओ बेटा। बाय बाय। तू क्या करता है? आने दो इन्हें, आज इनकी ऐसी क्लास लूंगी,
इनकी नानी याद आ जाएगी। नानी तो मुझे याद आ गई है ना, 5 सीढ़ियां चढ़ के। अरे एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस एना। एना, आपको मेरा नाम कैसे पता? वो मोनिका ने बताया। इन्हें तो मेरा नाम भी पता है ना, जबकि मैं तो इनसे कभी मिली भी नहीं। अब नहीं, आप झूठ बोल रही हैं मोनिका जी। मैं आया था ना अपने बड़े भाई के साथ आपके बॉलीवुड कैफे में, अरे वेज बर्गर खाने के लिए, जहाँ पे चिकन नहीं आता लेकिन चिकन की पैटीज सर्व की जाती हैं, है ना? भूल गई आप, राइट? अच्छा, हाँ, तुम मुझे भूल सकती हो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता मोनिका। तुम क्या ब्रश कर रही हो मोनिका? डॉक्टर, उस लिफ्ट में आपके साथ 2 लोग थे ना, वो कहाँ गए? कौन, शरद और वसंत भैया? आपको उनका नाम भी पता है? नहीं, अंदर हम लोग ऊपर जा रहे थे ना, तो टाइम पास के लिए कोई एक्टिविटी नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने हाय हेलो कर लिया। उन्होंने अपना नाम बता दिया और मैंने अपना नाम बता दिया। डॉक्टर, हाँ? तो वो लोग कहाँ गए? उनको कहीं जाना था, बीच रास्ते में उतर गए। बीच रास्ते में उतर गए मतलब? डॉक्टर, ये बस है जिसमें पैसेंजर रास्ते में कहीं भी उतर सकते हैं। ये लिफ्ट इसी फ्लोर पे आके रुकती है। हाँ, रुकती है, लेकिन नीचे भी तो जाती है ना। वो लोग ऊपर आए, 0 का बटन दबाया और फिर नीचे चले गए और उतर गए। करता है क्या मैन तुम? क्या हो रहा है इधर? इतना टाइम से दरवाजा क्यों नहीं खोला? अरे वाह हेमंत, तू हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गया? उड़ के आया है क्या? अरे हाँ, तुम तो अंकल ओझा के घर पे जा रहा था। हाँ मैन, तो तुम इधर कैसे? वो ऐसे वो, अरे 1 मिनट मैन, वो ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ऐसा सस्पेंस के टाइम पे तुम नहीं अटक सकता है मैन। 1 मिनट लीजा, तुम इधर कैसे? वो, अरे बोलो मैन। पहले पूछो। हाँ, लोग झाड़ू मारने के बाद क्या मारता है? पोछा। हाँ, तुम इधर कैसे पहुंचा? हाँ। अरे सीरियसली रॉनी, पोछा का पोछा। अभी तुम समझा ना मैन? ऐसा सस्पेंस के टाइम पे तुम बीच बीच में मत बोलो। तुम इधर कैसे पहुंचा? वर्षा, बाद में बोलना। वर्षा, ये क्या कर रही है तू? मैं ये कबर्ड बंद नहीं हो रहा है ना, तो इसे बंद कर। नालायक, बंद हो जा। कबट को नालायक बोलता है। ये कबर्ड को डांटता है मैन। ए भाई, ये तू क्या ही कर रहा है? अरे आए, ये बात का जवाब दे। तू यहाँ अंदर कैसे आया? खिड़की के जरिए भद्रेश अंकल, खिड़की के जरिए। हेमंत भैया, जाइए तो यहाँ से मेन डोर से भाग के जाइए और इस खिड़की से आके दिखाइए तो। मुझे तो आता भी है। रेडी रेडी गो। वो सब तो ठीक है, लेकिन वर्षा ऐसे कबट को नालायक नहीं बोलने का मैन। कबट कबट होता है, उसका भी फीलिंग्स होता है। कभी कभी होता है ना कि वो लकड़ा जाम हो जाता है। देखो वर्षा, लकड़ा 2 टाइप का होता है। एक जाड़ा होता है जिसमें ज्यादा ग्रेन्स होता है, और दूसरा होता है जो पतला होता है, जो कभी कभी जाम हो जाता है। वो टाइप का लकड़ा होगा जो। मिस्टर डिसूजा, अभी लकड़े के ऊपर थीसिस करेगा? अरे तुमको हेल्प करने का है तो जाके रिपेयर करो ना। हाँ, ये नालायक मुझसे टॉलरेट नहीं होता है। मैं तुम्हारा हेल्प करता है। नहीं, मैं कर लूंगी। आप वहीं रुको रॉनी भैया, मैं कर लूंगी।
हो रहा है। यस, कम ऑन रॉनी, अगर वर्षा नहीं चाहता है कि तुम उसका कबर्ड के पास जाए तो खाली पीली काय को जिद करता है मैन? लीजा भाभी अवार्ड विनिंग कारपेंटर है अपना वाला। अरे कितने सारे अवार्ड्स मिले इसे, नहीं? हाँ, एक्चुअली गोवा में मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था और कोचिन में तो मेरे को स्टेज पे बुला के बस समझ गए। शांति रख, शांति रख, शांति रख। अरे भैया, हम अच्छे पड़ोसी होने के नाते उनकी मदद करना चाहते हैं, तो उसे झड़ाम करके ना कैसे कह सकती है? सिंपल, उन्होंने कबर्ड में कुछ ऐसा छुपाया होगा जो हमें नहीं दिखाना चाहती होंगी। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। हाय, ऐसा क्या छुपाया है तूने जो हम लोग देखेंगे तो कयामत आ जाएगी? है वर्षा घोटाली? डॉक्टर अंतानी, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर अंतानी। डॉक्टर, वो आपको बुला रही हैं। मेरा नाम तो शायद हाँ, अंतानी मैं हूँ। कहिए सिस्टर। डॉक्टर, वो बड़े नेताजी कैलाश मराठे, उनकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। आपको अर्जेंटली बुलाया है, प्लीज चलिए। अरे तो मुझे क्यों बुलाया है? अगर तबीयत बिगड़ती जा रही है तो घर वालों को, रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए ना। डॉक्टर, आपको इलाज के लिए बुलाया है। नहीं, मैं पहले टेडी बियर चिल्ड्रन वार्ड में डोनेट करके आता हूँ, ओके? फिर आता हूँ इलाज के लिए। डॉक्टर, एक क्या कह रहे हैं आप? बच्चों का वार्ड बी बिल्डिंग में है। आप यहाँ से जाएंगे आएंगे एटलीस्ट 15-20 मिनट लग जाएंगे। वी डोंट हैव सो मच टाइम। आपको बुला रहे हैं अभी वहाँ पर। एक काम कीजिए, ये मुझे दे दीजिए। नहीं, ये मेरा टेडी बियर है, मैं ही डोनेट करके आऊंगा। अरे एक मिनट, मैं एक काम करती हूँ, मैं ये आपके प्राइवेट कैबिन में जाके रख देती हूँ, ठीक है? आप फिर जाके डोनेट कर दीजिए। अभी आप चलिए मेरे साथ, इसे मुझे दे दीजिए। देखिए, मेरा टेडी बियर मैं नहीं दे सकता अरे हूँ। नेताजी की माँ को कुछ हो गया ना, हॉस्पिटल बंद करवा देंगे। दीजिए मुझे, दीजिए। संभाल के पकड़िए ना, गले से क्यों पकड़ रही है? ये टेडी बियर की तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब प्यार से पकड़िए ना। हाँ ठीक है, चलिए चलिए जल्दी। मोनिका, बहुत समझने की कोशिश कर रही हूं मैं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शरद और मिस्टर घोटाला उनकी जांच करे बिना हमसे एक्चुअली मुंह छुपा के भाग गए। मोनिका, उन्हें 104 बुखार था, 104। अरे भाई वर्षा भाभी, अभी तो बताइए क्या छुपा क्या रही है आप कबर्ड में? जंगली जानवर होगा। नहीं, अंदर तो मैं हूँ। तो बराबर बोली मेरी चकुड़ी, अंदर जंगली जानवर ही होगा। नहीं, आप कबर्ड खोलकर देख लीजिए, अंदर से मैं ही निकलूंगा। रॉनी, ये तो एकदम सीरियसली बोल रहे हैं। जा देख देख। और ये सुनकर वर्षा का होश उड़ गया है। रॉनी, देखो देखो। हाँ वाला, मैं तो कहता हूँ तू सीधा अंदर जा, तू कबर्ड खोल के अंदर देख ही लेके क्या छुपा क्या रही है। देख देख देख। अरे पहले बोल रानी बोल के बोलने नहीं दिया। अभी देख रोनी करके देखने तो दो। अरे लेकिन ये क्या देखेगा? टेल मी। ये हेमंत पहले अंकल ओझा के घर पे जा रहा था, फिर यहाँ खड़े होके बोल रहा है कि मैं कबर्ड के अंदर हूँ। ये क्या हो रहा है मैन? हेमंत ने अपनी 2 फोटोकॉपी निकाली होंगी लीजा भाभी।
नो 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 नो, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और मुझे लगता है ये कंफ्यूजन का आंसर हम लोग को अंकल ओझा के घर पे मिलेगा। ओके चलो। हाँ हाँ चलो चलो। रुकिए रुकिए, वहां मत जाइए। आप लोगों को मुझ पे शक है ना? हंस तो। अरे पिछली 50 मिनट से हम लोग यहाँ आए, कंटाल के बैठ भी गए, सर खपा रहे हैं, माथा फोड़ी करके पूछ रहे हैं कि ये कबाट में तू क्या छुपा रही है, और तू है कि तो आप लोग खुद आके देख लीजिए मैंने कबर्ड में क्या छुपा के रखा है, ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। आइए। एक घंटा पूरा होने में सिर्फ 20 सेकंड बाकी है। 20 सेकंड के बाद बाकी दोनों हेमंत भैया गायब हो जाएंगे। 20 सेकंड के लिए संभाल ले पत्थर वाले भगवान। एक काम करता है, मैं अंदर जाके देखता है, क्योंकि बाद में उनका पीठ पीछू मेरे को वो ऐसे वो देखने को बोला है ना, बाद में अटको, पहले देखो। अरे 1 मिनट खत्म तो करने दो। वो गुजराती लोग वेजिटेबल्स को क्या बोलता है? शाक। शाक, हाँ, शक का शक, यही बोलने को मांगता है ना कि वर्षा का पीठ पीछे हम लोग को बाद में शक नहीं करने को मांगता है। करेक्ट? अभी जाके देखो। अरे हेमंत बेटा, एक सेकंड। हाँ ये बेटा, ये बिल है, ये दे देना है ना। अरे एक सेकंड। हाँ बेटा। हेमंत। रानी, let it be। जाने दो, नहीं देखने को मांगता है। नहीं नहीं लीजा भाभी, बाद में आप खामखा शक करेंगी हम पे। देख लीजिए रोनी भैया। नहीं नहीं वर्षा, इट्स ओके। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। वो क्या है ना कि हम हमेशा आपको अपना समझ के आपके ऊपर हमारा हक जताता है और तरह तरह का सवाल पूछता है, जिनका ये लोग कभी भी आंसर नहीं देता है। नेवर। लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये लोग घोटालाज है और घोटालाज ही रहेंगे। चलो लेट्स गो। लीजा भाभी। नहीं नहीं वर्षा, हम लोगों ने बहुत हक जताया, अभी हम लोगों को कुछ भी पूछने को नहीं मांगता है। ओके चलो, कम ऑन रॉनी। लगाएगा हाथ कभी? लगाएगा इन गोलियों को हाथ? खाएगा कभी ये गोली? नहीं खाऊंगा मैं। मेरी कसम खा। कसम भी नहीं खाऊंगा, गोली भी नहीं, कसम भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सबकी मदद करने जाता हूँ, लेकिन डांट हमेशा मुझे ही पड़ती है। मैं चला ही जाता हूँ वापस अपने ग्रह। हाँ तो चला जा। भैरवी दीदी को लेकर चला जाऊंगा। क्या? उनको भी वो अपना आंटी डांटती रहती है, जबकि हम तो सबकी मदद करना चाहते हैं, सबका हाथ बटाना चाहते हैं।
बच्चे, मैं जानती हूँ तू हमारी मदद करना चाहता है। मैं जानती हूँ तेरे इरादे नेक है, लेकिन तेरे इरादों को तेरा दिमाग साथ नहीं देता ना। जाने में ही तू काम बुरी तरह से बिगाड़ देता है। बेटा समझ, वहां वसंत बहुत बड़ी मुसीबत में है और लीजा 100% ये सोच रही है कि मैं कबर्ड में किसे क्या छुपा रही थी। ये सवाल हमारा जीना यहाँ पे मुश्किल करेगा ही करेगा हेमंत। कितनी बार बचते रहेंगे बेटा? तो फिर आप जल्दी से ढूंढ निकालिए ना हमारे 2015 को। हम चले जाते हैं ना अपने ग्रह वापस। मम्मी, फिलहाल तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहाँ पापा और शरद चाचा भी बहुत बुरी तरह से मुसीबत में फंसे हुए हैं। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को कुछ होना नहीं चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं सर आप? हुआ तो है। हाँ, हुआ है, उसके वजह से कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसा बोल रहे मैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या है सर? अभी डॉक्टर मैं है कि तुम्हें? देखिए सर, मुझे पता है कि क्या हुआ है, लेकिन लॉजिकली आपको तो पता होना चाहिए ना। अब अगर आपकी माताजी चल बसी तो दुनिया को क्या जवाब देंगे आप कि कैसे चल बसी हैं? अरे कब बस, तू चुप। क्या बकवास कर रहा है तू? देख भाई, मेरी आई को कुछ हुआ ना तो मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। आई को कुछ होना नहीं चाहिए। आपकी आई को क्या हुआ? कंजक्टिवाइटिस? बस इधर, तू चुप। अरे गाढवा, आई म्हणजे मराठी में माँ को आई बोलते। अच्छा, और पापा को? बाबा। भद्रेश भैया हैं? बाबा, हाँ बाबा। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? देखिए डॉक्टर साहेब, आप रिपोर्ट चेक करके मेरे को बताओ कि आई का एंजियोप्लास्टी करने का है कि बाईपास। किधर है रिपोर्ट? किधर है बोले तो अभी थोड़ी देर पहले लेके गए ना तुम। क्या बोलूं मैंने तो रिपोर्ट ली नहीं ना। मैं तो शरद हूं ना, तो मैं इधर रिपोर्ट किधर है? हाँ सर, मैं कुछ देर पहले बाथरूम गया था फ्रेश होने के लिए, मुंह धोना था ना सर, तो उधर पेपर नैपकिन खत्म हो गए थे, तो रिपोर्ट से मैंने हाथ पोंछ लिया। क्या मानुस है तू? अब दूसरी कॉपी है ना? ये ले, तू चेक कर और मेरे को बता। मिसेज सुलक्षणा मुकुंदराव मराठे, आईचं नाव? फीमेल, एज 68 इयर्स। आईचं वय? पढ़ लिया सर। पढ़ ली? हाँ। अरे ऐसा कैसा पढ़ ली? रिपोर्ट इसके अंदर में होता है, अंदर से पढ़ने का रहता है। अरे पी के भी क्या है कि क्या? हाँ, पी के तो आया था मैं बॉलीवुड कैफे में। क्या मानुस है यार, मतलब सचमुच में पी कर आया है? आई डोंट बिलीव दिस। अरे वाह, आप तो एकदम ऐना की तरह बोले। बस एक मिनट सर। अरे सर, ये तो भाग गया। ठीक है, लल्ला कुट ए बड़ा, ये थाम जरा। तुमने इधर से किसी डॉक्टर को भागते हुए देखा क्या? डॉक्टर अंतानी? हाँ वही। वो तो इस तरफ से गए। वो नालायक नक्की पी कर आया था। अरे इस तरफ से। एक्सक्यूज मी मिस्टर मराठे, मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ कहाँ? हल्का नालायक बेशरम,
अरे छोड़िए मुझे, छोड़िए। देखिए सर, आपकी माताजी की बाईपास सर्जरी करनी है, कंसेंट फाइल पे आपके साइन चाहिए, छोड़िए मुझे, जल्दी चलिए यहाँ से। डॉक्टर अंतानी, आपकी प्राइवेट कैबिन कौन से फ्लोर पे है? That's none of your business। हाँ, अब चलिए मेरे साथ। अरे डॉक्टर अंतानी, सुनिए ना डॉक्टर अंतानी। हाँ, कहाँ होंगे भैया? कहाँ रखा होगा नर्स ने उनको? सॉस से थोड़ा कम। बुखार तो उतर गया भावना भाभी। गलत हुआ मैम, बहुत गलत। हाँ? पापा का बुखार उतर गया, वो गलत हुआ? हाँ? नहीं, उसके बारे में नहीं। मैं घोटाला हाउस के बारे में सोच रहा था। वो वर्षा कबर्ड में क्या छुपा रहा था मैन? लाश वाश होगी और क्या? हाँ? लाश वाश? हाँ, मेरे दलपत मामा एक बार अपने पड़ोसी की लाश छुपा रहे थे कबर्ड में, तो मैं और भाभी ऐसे हक्के बक्के रह गए थे। आंटी भावना, आपके सामने दलपत मामा कबर्ड में लाश छुपा रहा था और तब देखता रहा? हाँ, और वो भी पॉपकॉर्न खाते खाते लीजा भाभी। ये क्या बोलता है क्या मैन? अरे नाटक में इसके दलपत मामा उनके पड़ोसी की लाश छुपा रहे थे कबर्ड में। हाँ, वो एक्टर है। तो ऐसा बोलो ना मैन। तू भी क्या, तू मुरली पई है क्या? अरे थोड़ा तो सोच लीजा। वो ऐसे कबर्ड में लाश छुपा रहे होते और मैं खड़ी खड़ी देखती रहती ऐसे पॉपकॉर्न खाते खाते। सॉरी। हाँ, थारा कोई भरोसा नहीं भावना भाभी। गुजराती। लेकिन अभी भरोसा उस घोटाला फैमिली पे नहीं हो रहा है मुझे आंटी भावना। सच पूछो तो मुझे अभी उनसे डर लग रहा है। भाभी, हेमंत। शरद पसंद का है, कैसे वो अब? भैया कहाँ है? वही पता नहीं भाभी। क्या लीजा आंटी, माना कि वो थोड़े अजीब है, लेकिन लड़ने लायक लोग नहीं है। अच्छा? हाँ लीजा आंटी, उनके अजीब होने के पीछे एक खास कारण है। क्या है वो कारण? बतान शर्लॉक होल्मस। नहीं दादी, आप नहीं समझेगी, क्योंकि आप बड़ी हो चुकी है ना, बदकिस्मती से। तुझे सब पता है ना, तो फिर कोशिश करना हमें समझाने की। हाँ, पता तो है, लेकिन उनका सच आपको बताने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डर क्यों? ऐसा कौन सा सच है प्रीतिश? वो आप सब सुन के, ओ माँ, हाय, ओ माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। ऐसा करके पूरी कॉलोनी सर पे उठा लेंगे ना, इसीलिए डर लग रहा है बताने से। ये देखो, है टाबर, पर बड़ा बड़ा कान कतरे हो छोरो। ओ, तू पोस्टर बना, पोस्टर, ये मच्छर भगाओ अभियान के। एक मिनट अंकल ओझा, इस तरह बच्चे लोग को चुप कराने को नहीं मांगता है। यू नो व्हाई? क्योंकि कभी कभी ये लोग हमसे बेटर सोचता है। नहीं लीजा आंटी, ऐसा मत बोलिए। कभी कभी नहीं, हमेशा बेटर होता है। अच्छा, तो बता,
घोटालों का क्या सच है? घोटाला फैमिली, उनकी पूरी फैमिली वो बच्चों का अपहरण करने वाली टोली है, टोली। हाँ, किसी के उठाए हुए बच्चे को कबर्ड में छुपा रही होंगी वर्षा भाभी। और क्या? ये बोल रही है भैरवी, कुछ तो समझ के बोल। इतने अच्छे खाते पीते घर के लोग हैं वो। हाँ चकुड़ी, उनकी शक्ल, सूरत, संस्कार तो देख। कुछ भी इल्जाम लगाने से पहले। वाह, वो सब तो छलावा भी हो सकता है ना? छलावा? हाँ, आप ही तो कहती हैं कि चकुड़ी शक्ल पे मत जाया कर, शक्ल से तो काका मुरली संत दिखते हैं, पर असलियत में कितने शैतान हैं। और लीजा भाभी, शक्ल से गाय दिखती है गाय, पर असलियत में कितनी खतरनाक है। तू चुप रहने। लीजा, ऐसे खतरनाक नहीं बोला था। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, खतरनाक नहीं, भालू बोला था, भालू। भालू? लीजा, भालू मतलब वो टेडी बेयर वाला भालू, वो खिलौनों की दुकान में मिलता है ना, पिंक कलर का, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट, स्वीट, क्यूट। इट्स ओके आंटी भावना, इट्स ओके। मैं समझता है तुम्हारा सॉफ्ट, क्यूट एंड स्वीट, ओके? मेरी बात छोड़ो, घोटालास पे आओ। अभी अभी एना का फोन आया था। मिस्टर घोटाला अपना खून दिए बिना हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया। यस, वो लोग हमसे कोई सीक्रेट छुपा रहा है, बहुत बड़ा सीक्रेट। भाभी शांति रखिए, रोइए मत, आइए बैठिए बैठिए। भाभी, चलो तेरे भैया को ढूंढना होगा हमें। हो सकता है उस खिलौने के रूप में बेहोश हो गए वो। हो सकता है नहीं भाभी, लॉजिकली 100% वो बेहोश ही हो गए होंगे, क्योंकि मैंने अपनी मानसिक तरंगों से भैया से बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। डॉक्टर अंतारी का प्राइवेट केबिन कहाँ है, पता है तुझे? नहीं भाभी, और यहाँ लोगों से पूछता हूँ तो वो क्यों, वहां क्यों जाना है, ऐसा पूछते हैं, शक करते हैं मुझ पर। और भाभी, बिना पास के हमें ऊपर जाने भी नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करती हूँ, तब तक तुम एक काम करो, तुम हेमंत को लेके जाके। हेमंत? 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 मम्मी, यहाँ, मैं यहाँ हूँ। हेमंत, तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? मम्मी, मैं बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल में भर्ता कर दीजिए। अरे भर्ती होता है, भर्ती। जूनियर प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर को ढूंढना है तो इसका ये आइडिया एकदम। शरद, तुम एक काम करो, हाँ? तुम यहाँ की कोई नर्स बन जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। हाँ, हेमंत, तुम्हें बेहोश होने की एक्टिंग करनी है बेटा। मम्मी, मम्मी, मैं बेहोश होने की ऐसी एक्टिंग करूंगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। हाँ ठीक है शरद। हाँ, मैं बन जाता हूँ नर्स। वेरी गुड। संभालिए अपने आप को वर्षा, मिसेस घोटाला, संभालिए अपने आप को। लॉजिकली इस वक्त आपको हौसला रखना चाहिए। कैसे हौसला रखूं? मेरा बेटा बेहोश हो गया है पूरी तरह से, देखिए ना। मैं तो बातें भी नहीं कर सकता, शायद कोमा में चला गया हूँ। अरे चमत्कार हो गया, मेरे बेटे को होश आ गया। हेमंत, मेरे बेटे को होश आ गया। आप खुश क्या हो रही है वर्षा? अब खुश क्या हो रही है मिसेस घोटाला? बोलिए इससे बेहोश हो जाने के लिए, वरना डॉक्टर अंतारी क्या चेकअप करेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या केस है ये? इमरजेंसी केस है। पेशेंट होश में आता है,
फिर बेहोश हो जाता है। देखिए अभी आएगा। हाँ, अब चला जाएगा, फिर से आ जाएगा, जाएगा। अभी वापस। बस सिस्टर, डॉक्टर समझ गए ना आप? चलो चलो। इसीलिए डॉक्टर अंतानी की इमरजेंसी हमने अपॉइंटमेंट ली है। हाँ, डॉक्टर अंतानी, ये तो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। ये फ्रेश लाइम सोडा पियो और थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। कैसे दिमाग को ठंडा रखूं मैं मोनिका? चलो, शरद तो है ही बुद्धू, नादान है वो। लेकिन मिस्टर घोटाला वो समझदार है। नहीं, समझदार तो वो भी नहीं है। लेकिन आई एम 100% श्योर कि उनके कहने पर ही शरद ने उनको भगाया होगा। बहुत ही भोला है वो, बहुत ही सिंपल है। तुम्हें पता है, एक बार मैंने उसको डांट लगाई थी तो छोटे बच्चे की तरह रोता वहां से गया। Actually, is very sweet. और मोनिका, तुम प्यार करती हो ना शरद से? क्या बोल रही हो तुम? एटलीस्ट तुम्हारी आंखें तो यही बता रही हैं कि तुम शरद से प्यार करती हो। और सच पूछो तो वो है भी बहुत क्यूट। मुझे तो बहुत लवेबल लगता है। अब अगर तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट ना हो तो मोनिका प्लीज, वो बहुत ही नरम दिल का लड़का है, डेलिकेट दिल वाला। इसलिए उसके साथ ऐसा कुछ मत करना जिससे। यू लव हिम है ना? मानो या ना मानो, तुम्हें उससे प्यार है। तब बताओ, यस और नो? कम ऑन मोनिका, तुम भी क्या बातें लेके बैठ गई? वो भी इस वक्त जब मैं ये सोच के परेशान हूं कि मिस्टर घोटाला ने खून की जांच करने से मना क्यों कर दिया। हाय अन्ना। हाय मानव। हाय मोनिका। अन्ना, तुम इतनी परेशान क्यों हो और अर्जेंटली मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मानव, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं पजल्ड हूँ। यू वोंट बिलीव आज मिस्टर घोटाला ने हॉस्पिटल में क्या किया। क्या किया वो बाद में बताना, पहले ये तो जानो कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। वो कैसे जानूं? थोड़ा लॉजिक लगाओ कि कोई इंसान अपनी खून की जांच कराने से मना कब करेगा, और वो भी इतना डेस्परेटली कि हॉस्पिटल से ही भाग जाए। कोई इंसान ऐसा क्यों करेगा, है ना? सोचो।